हाँ, इस बात में बहुत सत्य है कि देवी की सहायता के बिना देवी को नहीं जाना जा सकता। अगर वो चाहे तो स्वयं को पूरी तरह छुपा सकती है, अपना राज प्रकट नहीं होने देती। अक्सर यही होता है। देवी का कार्य है आवरण और विक्षेप। पूरी तरह उसमें कला है सबको बांध के रखने की। ज्ञान होने के बाद भी वो जाती नहीं है। तो बिना मिथ्या की सहायता के मिथ्या को जानना असंभव है। कौन रहेगा वहां जानने के लिए? सब कुछ तो मिथ्या ही है। तो जीव इतना कर सकता है कि देवी को समर्पण कर सकता है कि मैं जानना चाहता हूं, और उसके बाद गुरु की प्रतीक्षा कर सकता है। देवी का कार्य है गुरु को लाना सामने। गुरु भी तो माया है, संपूर्ण गुरु क्षेत्र माया है, इसलिए वो देवी के सामने नतमस्तक है। उसके बिना कुछ नहीं होता। अंत में पता चलता है कि मैं ही माया हूं, मैं ही देवी हूं। देवी ब्रह्म स्वरूप है, जिसको शैव मार्ग में बहुत अच्छे से अर्धनारीश्वर के रूप में बताया गया है। दोनों पति पत्नी नहीं है, आधे आधे हैं, आधे आधे होते हुए पूर्ण है। तो सहायता कैसे लें? फिर इनका अगला प्रश्न है, सहायता कैसे लें? समर्पण। कुछ लोग देवी की पूजा करते हैं, लेकिन वो पूजा समर्पण नहीं है, वो तो खुश करने का प्रयास है उसको। कुछ लोग तंत्र मार्ग में देवी का प्रयोग करते हैं, वो समर्पण नहीं है। हाँ, ज्ञान बहुत हो जाता है, सिद्धियां बहुत आ जाती है, खुश नहीं होती वो लाचार होती है कि हाँ मेरे कुछ राज जान गए हैं लोग और प्रयोग कर रहे हैं, मेरे ही बच्चे मुझ पर ही प्रयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे तांत्रिक का जो भविष्य है अंधकारमय है। बहुत बहुत से कर्मफल आने वाले हैं उसके। फिर तो देव को स्वीकार करना है, इस माया को स्वीकार करना है कि ये भी मैं ही हूं। हाँ, तत्व तो नहीं है, आता जाता है, उसकी वो जगह नहीं है जो तत्व की जगह है, लेकिन उसके बिना तत्व नहीं जाना जाता। सिक्के के दोनों चेहरे सिक्के को बनाते हैं, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। जो द्वैत है वह अद्वैत में होता है। इसलिए स्वीकार भाव में आना है, तिरस्कार नहीं करना है। ये मिथ्या है, छोड़ो इसको। ये विरक्ति नहीं है विरक्ति जान लेना है कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए इससे। जो है वो है, स्वीकार है मुझे, ये सबसे अच्छी विरक्ति है। ये सब हटाओ मेरे सामने से। खाना भी हटा दो, सोना चांदी हटा दो, स्त्री हटा दो मेरे सामने से। ये क्या है? ये तो दंभ है, ये तो अज्ञान है, ये तो मूर्खता है। ये जान लेना कि जो भी है सब ठीक है, अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, सुंदर है। ये विरक्ति है, ये त्याग है। मेरा कुछ नहीं है, ये जान लेना ही त्याग है। अगर आप दे रहे हो सब कुछ, ये मेरा है, ये ले लो तुम, अब तुम्हारा है, तो ये तो हम बाप है, अभी भी है उसमें मेरा और तेरा। गुरु जी, मैंने तो अपना सब दे दिया किसी को, तो मैं भी बचा हूं, वो किसी भी बचा है। मैं भी व्यक्ति हूं, वो भी व्यक्ति है, लेन देन हो गया। यहाँ तो क्या त्याग हो गया यहाँ पे? तो इस तरह से बिना ज्ञान के मिथ्या को भी स्वीकारना असंभव है। तो माया का ज्ञान ले लीजिए, उसके बाद उसको स्वीकार कर लीजिए, अपना लीजिए, वो आप ही हैं। जब आप प्रार्थना करें, माया नहीं सुनती किसी की प्रार्थना उसके पास समय नहीं है, माया नहीं सुनती। ध्यान दीजिए, माया को प्रेम में बांधना पड़ता है। जैसे आप कहीं चले जाइए, रास्ते में, कार्यालय में, कहीं और आपको कोई स्त्री बहुत पसंद आ जाए, बहुत सुंदर लड़की है, अब वो सुनेगी नहीं। ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, या आप कुछ देने का भी प्रयास करें, उसे खुश करने का प्रयास करें, वो लेगी नहीं। माया को स्त्री रूप में इसीलिए बांधा गया है, उसका रूप ऐसा दिखाया गया है। बहुत मेल खाता है नारी के रूप से, ऐसा ही चरित्र है। उसको प्रेम में बांधना पड़ता है, प्रार्थना से नहीं होता। आप स्वयं है, स्वयं की कितनी पूजा करेंगे? अब तो उसके प्रेम में पड़ जाओ, अब तो उसको आकर्षित कर लो। कैसे होती है देवी आकर्षित, मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता, एक दो ये तंत्र मार्ग का विषय है, ज्यादा अभी नहीं बताया जाएगा। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि कब खुलेगा सारा राज। एक दिन तो खुलेगा, ऊपर से आज्ञा आई नहीं है गुरु क्षेत्र से अभी तक। तो मैं आपको एक दो वाक्य में बता देता हूं कैसे आकर्षित करना है। जो देवी को पसंद है वो करना है। क्या पसंद है देवी को? इच्छा पूर्ति, वासना पूर्ति, प्रयोग, कृति, रचना, सृजन, कला, विज्ञान, भावना, कविता। ध्यान दीजिए, सरस्वती, अगर आपने सरस्वती को देखा है, जो भी सरस्वती जिसका भी प्रतीक है, यदि आपने वो कर लिया अपने जीवन में, मान लीजिए देवी प्रसन्न। हाँ, निचले रूपों की भी आराधना कर सकते हैं। आराधना का मतलब है कि वो हो जाना, काली, दुर्गा आदि रूपों की, लक्ष्मी भी, धन दौलत, समृद्धि,
जो जो तंत्र मार्ग में वो सारे रूप जानते, सभी को प्रसन्न करना जानते हैं। अंत में पार्वती जो सबसे ऊपर है, उसके बिना कुछ नहीं होता। तो शुद्ध अशुद्ध रूपों में देवी जो चाहती है वो कर लेना बहुत आसान कार्य है, देवी को प्रसन्न करने। और फिर देवी को समर्पित रहना, उसकी मूर्ति के सामने बैठ जाना कि मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, मैं ये लेकर आया हूँ, मैं वो लेकर आया हूँ, उसको उपहार देना सारे। अब इसका दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए मैं ज़्यादा बताता नहीं हूँ। और यदि गुरु के सहायता से हो रहा है ये, तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप स्वयं कर रहे हैं, निष्फल होगा, नुकसान होगा, हानि होगी, देवी मार के खा जाएगी। देवी है, छोटी मोटी नहीं है, इसीलिए ये चीज़ें बताई नहीं जाती।